अब इसका स्टेप वाइज हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ लिखे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर आदित्य लिखे, हिमांशी लिखे हैं, काजल लिखे हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखो आदित्य कोई चीज डायरेक्ट हिमांशी को बोल रही है, डायरेक्ट किसे बोल रही है, हिमांशी को, यानी जो बात बोल रही है तो बात क्या हो गया, स्पीच। और किसे बोल रही है, डायरेक्ट हिमांशी को, तो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और देखो ये आदित्य हिमांशी को बोली और हिमांशी जो है काजल को बोलती है। आदित्य की कही हुई बात हिमांशी किसे बताती है, काजल को। तो ये काजल डायरेक्ट आदित्य से नहीं जान रही है कोई बात, ये किसके द्वारा जान रही है, हिमांशी के द्वारा। ये इनडायरेक्ट जान रही है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आगे तो बढ़ते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस क्या शो करता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शो करता है अगर इसमें दिया हो से, सेज, सेड। से दिया हो तो से ही आगे इनडायरेक्ट में लिखेंगे, सेज दिया हो तो सेज ही लिखेंगे, सेड लिखा हो तो सेड ही लिखेंगे। क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ से टू रहेगा, से था तो से लिखे, लेकिन से टू रहेगा तो से टू नहीं लिख देना है। यहाँ देखिए टू लगा है तो यानी टेल लिखेंगे, टी से टू है, टी से टेल, याद रखना है। जिसमें यहाँ टू लग गया यानी ये चेंज होगा, चेंज करके लिखना है। अगर टू नहीं लगा रहता तो चेंज करके नहीं लिखते। तो यहाँ से टू टेल, यहाँ देखिए सेज टू टेल्स, टेल्स में चेंज हो गया। फिर यहाँ सेड टू है तो इसे टोल्ड में चेंज करेंगे, सेड टू, यहाँ पे टी लगा है तो टोल्ड, यहाँ टी लगा है टेल्स, यहाँ टी लगा है टेल। याद रखना है इसमें अगर टू नहीं लगा हो तो जैसे वैसे लिख देना है, अगर टू लगा हो तो चेंज करके लिख देना है, बहुत इजी। फिर आगे इसमें इन्वर्टेड कोमा मिलेगा, कोमा मिलेगा तो इसे रिमूव करके इसके बदले में डैट यूज करेंगे, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा के पहले इस पर। आगे इनडायरेक्ट में क्या यूज करेंगे, डैट यूज करेंगे। अब देखिए इसमें प्रोनाउन में पर्सन, पर्सन थ्री टाइप्स के हम फर्स्ट वीडियो में बताया, यानी शुरू में ही बताया, शुरू में बताया है कि फर्स्ट पर्सन जो होगा आई बी वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग यू अगर लिखा रहेगा तो उसमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे आगे इनडायरेक्ट में। अगर थर्ड पर्सन ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, दे रहेगा तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, दे है तो दे ही लिख देंगे, ही है तो ही लिख देंगे, इसमें आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसे हम फर्स्ट में ही बताया है सन अपॉन 123, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, जो रहता है वही लिखना है। ये एसर्टिव सेंटेंस के इतना पहले नोटबुक में नोट कर ले, फिर आगे का कैसे बनाते हैं एक एक करके देखते हैं। चलिए उसे नोट कर लीजिएगा वीडियो के स्टॉप करके। और आगे देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे बनाएंगे, चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। लिखा है ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, अब देखिए वहां सेज लिखा हुआ है तो ये टेंस में तो चेंज होगा नहीं, सभी एसर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही है तो ही लिखेंगे, ही। अब देखिए सेज है तो सेज लिखेंगे, सेज। और फिर इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो इसके बदले में क्या यूज करेंगे, डैट। डैट बताया ना एसर्टिव सेंटेंस में क्या यूज करना है, डैट। अब देखिए यहाँ आई है, आई क्या चीज है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए ये बताया है कि टेंस चेंज इसमें नहीं होगा क्योंकि वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब इसका क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है राम सेज टू मी। अब देखिए यहाँ हम बताए थे कि टू लग, यहाँ पर अगर टू लगा हो तो आगे टेल से चेंज होगा, अगर टू नहीं लगा तो जैसे वैसे लिख देना, जैसे सेज और सेड था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेज टू है तो यहाँ पर कैसे चेंज होगा, राम सेज टू का क्या चीज में चेंज करेंगे, टी से कौन आएगा, टेल्स। यहाँ एस नहीं लगा था तो टेल लिखते, लेकिन एस लगा तो क्या लिखेंगे, टेल्स, टेल्स मी। अब देखिए यहाँ पर है कितना स्टूडेंट, टेल्स भी लिख देता है, यहाँ टू भी लिख देता है, नहीं ये दोनों को बदले में लिखते हैं यहाँ पर टेल्स। तो याद रखना सेज टू के बदले में क्या लिखती है, टेल्स, इनडायरेक्ट स्पीच में। और फिर आगे इन्वर्टेड कोमा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को इसके बदले में क्या लिखेंगे, डैट। यहाँ देखिए यू, यू आ गया, यू क्या चीज है, सेकेंड पर्सन है, यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी के बदले में क्या लिखेंगे, आई, आई। अब देखिए यहाँ पर सेज टू है, सेज हम बोले हैं ना, सेज टू ये रहेगा तो आगे का भी जो है टेंस में चेंज नहीं होगा, जैसे वैसे लिखना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में लिखना है। तो यू है तो यू के बदले यहाँ क्या लिखे, ऑब्जेक्ट देखे हैं मी, मी के बदले में क्या लिख दी, आई।
आई ये सेकेंड पर्सन था इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखे हैं। अब यहाँ पर आई के साथ क्या यूज करेंगे, आई एम डल। कितना इजी है। फिर फुल स्टॉप। फिर आगे देखिए यहाँ पर मोहन सेड। और देखिए सेड आ गया, सेड यानी पास्ट टेंस में ये सेड। तो अब ये भी क्या होगा, इसका भी टेंस चेंज होगा। ये प्रेजेंट में ये भी क्या चीज में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मोहन सेड दैट। यहाँ टी नहीं मतलब टू नहीं लगा हुआ तो इसे दूसरे में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या इसका लिखेंगे, मोहन सेड दैट, मोहन सेड दैट, सेड दैट। अब यहाँ पर देखिए आई, आई क्या चीज है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। टुडे को आगे हम फिर लिखाएंगे। टुडे को जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो टुडे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बदले में, दैट डे। क्या लिखेंगे, दैट डे। कंप्लीट। इसमें कुछ थोड़ा याद करना होगा, याद कर लेंगे आप लोग। टुडे के बदले में क्या लिखे, दैट डे। अब देखिए आगे यहाँ पर राम सेड, यहाँ सेड था सीधा, टू नहीं लगा था तो ये जैसे वैसे लिख दिए, लेकिन यहाँ सेड टू है तो इसके इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यानी टू वाला है तो टोल्ड लिखेंगे। रामू टोल्ड हरी, हरी। और फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, दैट, दैट आई। आप देखिए यहाँ पर क्या चीज में है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में है, पास्ट में है। पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई है। आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार है तो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, रामू। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रामू। रामू नहीं लिखेंगे, रामू के बदले में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। रामू के बदले में ही लिखेंगे, रामू है ना, रामू के बदले में ही लिखेंगे, सॉरी। फिर यहाँ पर देखिए विल है, विल का पास्ट में लिखेंगे तो वुड होगा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो विल का वुड लिखते हैं। ये सभी लिखाएंगे, अभी कुछ बना कर बता रहे कहाँ कौन काम आएगा, ये देख गौर करने के लिए। फिर आगे देखिए यहाँ पर राइट है तो राइट लिखेंगे, राइट। यहाँ देखिए दीज है, दीज को जब इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो दोज लिखते हैं। इसका क्या लिख होता है, दोज, दोज। लेटर, लेटर। नाउ का जब इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो दैन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दैन। कौन चेंज होगा, कौन चेंज नहीं होगा, ये सभी हम अभी लिखेंगे नेक्स्ट में। शुरू में ही बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, से, सेज, से टू, सेज टू। फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस में विल से, शैल से। तो यहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले रहता है, कौन चीज में, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए पास्ट में भी रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन हम शुरू में बताएं कि पास्ट में रहेगा तो चेंज होगा, लेकिन कुछ कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे पास्ट टेंस में सेड, सेड टू, इम्प्लोर्ड, इनवाइटेड, ये लिखा रहेगा। अब ये जो लिखा रहेगा उसके बाद में तो ये तो पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, लेकिन आगे चेंज नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन जो है पूरब में उग रहा है, तो आज पूरब में उग रहा है, कल नहीं उगेगा, उगेगा ही। तो इसलिए ये चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं चेंज होगा। उसके बाद में फैक्ट नहीं चेंज होगा। जैसे मैं बोलेंगे नरेंद्र मोदी वॉज बोर्न इन 1948, 1948, तो ये भी क्या चीज है, यूनिवर्सल फैक्ट है, उसे भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट भी नहीं चेंज होगा। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यहाँ पर क्या है कि प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूमता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, या इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, नहीं कि आगे चल के चेंज होगा। फिर आगे है तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि नो चेंज, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। इसमें भी क्या होगा, नहीं चेंज होगा। लेकिन जब नॉर्मल स्टेटमेंट रहेगा तो क्या होगा, चेंज होगा। नॉर्मल स्टेटमेंट जैसे मैंने लिख के अभी बनाया है तो वो रहेगा तो चेंज होगा, ऐसे ये चेंज नहीं होगा। पास्ट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, इडियम एंड फ्रेजेस ये दिया रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने बनाया है तो उसमें नाउ का दैन लिखे हैं, उसके बाद में दीज था तो उसका दोज लिखे हैं। तो ये चेंज होता है जब डायरेक्ट में दीज रहेगा तो डैट लिखेंगे, दीज रहेगा तो दोज लिखेंगे, नाउ रहेगा तो दैन लिखेंगे, और वो रहेगा तो बिफोर लिखेंगे। टुडे रहेगा, टुडे, टुडे है, टुडे रहेगा तो डैट डे लिखेंगे, टुमारो रहेगा तो नेक्स्ट डे लिखेंगे, यस्टरडे रहेगा तो प्रीवियस डे लिखेंगे, या डे बिफोर लिखेंगे, या टू नाइट रहेगा तो डैट नाइट लिखेंगे, या नेक्स्ट वीक रहेगा तो द फॉलोइंग वीक लिखेंगे।
फ्लोइंग वीक होगा। तो इस चीजों को आपको याद करना है। अगर याद कर लेंगे, इसे नोटबुक में अपना लिख लेंगे, ताकि इसे बार बार देखने से प्रैक्टिस इतना करा देंगे कि आपको एक एक चीज इसमें याद हो जाएगा। ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। बस अभी आपको पता चल ही गया होगा, अभी इतना बनाया है, इसके अनुसार पता चल ही गया होगा कि कितना हार्ड है कितना ईजी है। बहुत ईजी है, बस समझने का तरीका होना चाहिए अलग। इस तरह से इसको लर्न कर लेना है। फिर आगे देखिए, इससे पहले नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। उसे कॉपी में नोट करने के बाद इसे नोट कर लीजिए, ताकि आगे जब चेंज करेंगे तो उस समय आपको कॉपी पर देखते हुए चेंज करना है, और इस प्रकार आप अच्छी तरह से लर्न करते जाएंगे। अब देखिए, इसमें यदि पहले ही बताएं कि रिपोर्टिंग भर पास्ट में हो तो उसे चेंज करने के लिए कैसे टेंस को चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसे चेंज करेंगे क्या चीज में, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसे चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अब देखिए बुक में कैसे दिया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, आई एम गोइंग टू बोले है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब पास्ट में चेंज करेंगे तो वाज वर यूज करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट करने का मतलब हैज हैव रहेगा तो उसे क्या चीज में चेंज करना है, हैड में चेंज करना है। ऐसे दिया रहता है बुक में, जिस कारण ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसे एक ही बार में लर्न कर लेंगे कि जो प्रेजेंट में रहेगा उसको सीधा पास्ट में लिख देना है, प्रेजेंट में रहेगा उसे पास्ट में लिख देना है। कब, जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में हो और इधर इन्वर्टेड कोमा में प्रेजेंट में दिया हो, तो जब उसे हम चेंज करेंगे तो इस प्रकार टेंस में चेंज करेंगे। जितना प्रेजेंट होगा उसे पास्ट में कर देंगे। जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा जैसे हैज बीन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैड बीन। वो हैव बीन रहेगा तो यहाँ पर हैड बीन। इस प्रकार से चेंज करेंगे इसे। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन आगे वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्या, कि पास्ट है तो फिर कैसे चेंज करेंगे। तो पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो उसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, टेंस में चेंज करते हैं। इसमें अगर दिया रहेगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर पास्ट इंडेफिनिट तो उसे चेंज करेंगे क्या चीज में, पास्ट परफेक्ट में। फिर आगे है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसे किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब कोई तो दूसरा टेंस बच नहीं गया, इसमें जो बचा हुआ था पास्ट परफेक्ट तो वो किसमें चला गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाले में। फिर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से चला गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास, तक कोई बचा नहीं था। आगे जो नहीं बचा हुआ था आगे क्या चेंज होगा, तो ये चेंज नहीं रहता, यानी हैड रहेगा तो हैड ही लिखेंगे। यहाँ पर रहेगा क्या चीज, हैड बीन रहेगा तो हैड बीन ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, वाज वर रहेगा तो इसे चेंज करेंगे क्या चीज में, हैड में चेंज करेंगे, हैड बीन में। फिर यहाँ पर देखिए इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। इस प्रकार से हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। और आगे है कुछ जो चेंज होता है, जैसे कैन है तो कैन पे कूड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। अभी जो चेंज करके बताया है उसके सेल का सूट हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज होता है। अब आगे एग्जाम्पल के थ्रू बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। और ये बहुत ईजी है, इसे हार्ड नहीं समझना है, स्टेप बाय स्टेप सीधा ही समझ लेना है। प्रेजेंट को पास्ट में कर देना है। प्रेजेंट में जो दो बच गया है, कौन बच गया, पास्ट इंडेफिनिट बच गया, तो उसे हम जब चेंज करेंगे तो किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। फिर उसके आगे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो फिर उससे किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फिर आगे जो दो बच गया, पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आगे कोई दूसरा टेंस बचा नहीं, तो इसलिए चेंज नहीं होगा, जैसे उसमें रहेगा वैसा ही सेम लिख देना होगा। तो ये और इजी हो गया, मात्र हमें इसमें लर्न करना है। 4 ये हो गया, 2 इधर 6 हुआ है। इसे बार बार हम लर्न करेंगे तो इजीली इसे सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट वाले को पास्ट में चेंज कर देंगे। अब पास्ट में 2 को रहेगा तो सिर्फ 2 वाला ही चेंज होगा, बाकी इधर जो 2 है ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर कैन का कूड होगा, मे का माइट होगा। अगर दिया रहेगा क्या चीज में, डायरेक्ट स्पीच में कैन, तो उसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कूड। उसी तरह से सब क्या रहेगा, डायरेक्ट में रहेगा, इसे चेंज करेंगे तो क्या चीज में, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से चेंज करेंगे। विल का सूट, विल का वुड हो जाएगा, सेल का सूट हो जाएगा, विल का वुड, सेल का सूट। इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। चलिए आगे अब फिर देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर वो सब नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए तो अच्छी बात है, उसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा तभी आगे बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दिया है रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में है, पास्ट में। और यहाँ पर ये जो दिया है क्या दिया है, यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है।
यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है तो हम क्या बताएं, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो चेंज नहीं होगा, पास्ट में भी रहने पर भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट फ्यूचर में तो चेंज नहीं ही होता है, लेकिन पास्ट में रहने पर भी यहाँ पर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो चेंज नहीं होगा। जैसे मैन इज मॉर्टल, यानी मानव क्या है, मरणशील प्राणी है। मानव आज भी मरणशील है, कर भी रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। तो इसे जो है ना, इसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या चीज, आदिति said that man is mortal। इसके लिए और इजी रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले और इजी रहता है। यहाँ पर देखिए साइंटिफिक फैक्ट है, क्या है, माय टीचर सेड प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमता है। तो एकदम ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। आज घूम रहा है, कल भी घूमेगा। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे क्या चीज, माय टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा के रिमूव करके दैट यूज करना है सर्टी सेंटेंस में, पता है ना, याद रखना है। क्या हो जाएगा, प्लैनेट्स रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व अराउंड द सन। इस तरह से इसे चेंज कर देंगे, ये बहुत इजी रहता है। फिर अब आगे देखिए, ही सेड टू मोहन यू हैव रिटन अ लॉन्ग एसे। यहाँ देखिए हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, जो भी प्रेजेंट है उसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे पास्ट वाले में। तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ सेड टू है, इसके बदले में क्या चेंज करेंगे। अब देखिए ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही सेड टू का टोल्ड, मोहन है तो मोहन ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, दैट। अब देखिए यहाँ पर यू क्या चीज है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन है, तो मोहन के बदले में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी हम बताया है कि ये क्या चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसे पास्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट वाले में क्या यूज होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैड रिटेन और लॉन्ग ऐसे। अब यहाँ पर लिखा है, गोलू सेड टू मी आई वाज वाटरिंग दिस प्लांट। और ये जब देखेंगे तो क्या है, ये कौन से टेंस में है, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस है। ये क्या चीज में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है। वाज है, उसके बाद में वर्ब का वाज वर और उसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो हम क्या बताएं, पास्ट कंटिन्यूअस में दिया रहेगा तो उसे हम चेंज कर देंगे किसमें, बताइए किसमें चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, गोलू से टू का क्या चीज में चेंज करेंगे, टोल्ड में, टोल्ड मी। और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लिखेंगे, दैट। यहाँ पर आई है, आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, गोलू दिया है, गोलू दिया हुआ है, तो गोलू के बदले में हम क्या यूज करेंगे, ही। यहाँ पर लिखेंगे ही। अब देखिए यहाँ हम अभी बताएंगे किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो उसमें हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हैड बीन वाटरिंग दिस का चेंज कर देंगे क्या चीज में, दोज में, दोज प्लांट्स, दैट्स ऑल। अब इसको नंबर वाइज कर देंगे, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर बनाया है जो 2 है, फिर आगे 3 है, यहाँ फिर आगे क्या है, 4 है। इस प्रकार से चेंज कर देंगे। कितना आसान है, बस थोड़ा समझना है कि प्रेजेंट का है उसको पास्ट में कर देना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसके बाद में आगे जो बच जाता है, क्या चीज बच जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर नेक्स्ट, अब तो सब चेंज हो गया, अब 2 बचता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो नो चेंज, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर आगे जो बच जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज।
यानी हैड प्लस यहाँ पर अगर दिया रहता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वही लिखते हैं। उसके बाद में हैड बीन रहता है इस तरह से, हैड बीन राइट व्हाट बीन, तो ये भी नहीं चेंज होता क्योंकि ये चेंज हो चुका है। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो वो भी चेंज नहीं होगा। दो वो चेंज नहीं होगा कि याद रखना है, कौन पास्ट परफेक्ट और उसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बाकी सब चेंज होगा। पूरे जो 4 को प्रेजेंट है उसको जो 4 पास्ट वाले में चेंज कर देंगे, और 2 को जो शुरू का है कौन पास्ट इंडिफिनिट को उसको पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। और नेक्स्ट दो बच जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप इसे रिपीट करके अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। बार बार रिपीट करते रहना है, वैसे हम बहुत ज्यादा रिवीजन कराएंगे ही। तो इस सेंटेंस के यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगला सेंटेंस का शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।